नमस्ते। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्योहार को खगोलीय दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करते हैं। आज हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। एक, मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को ही क्यों आती है, जबकि अन्य त्योहार जैसे होली या दिवाली की तारीख बदलती रहती है। 2, भविष्य में मकर संक्रांति की तारीख में क्या कभी बदलाव आएगा। और अंत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मकर संक्रांति और उत्तरायण क्या एक साथ होते हैं। अगर आपको कैलेंडर के प्रकार, नक्षत्र वर्ष और सौर वर्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन और सायन निरायन राशि के बारे में पता है तो इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। हमेशा की तरह बेसिक से शुरू करते हैं। हम इस डायल का इस्तेमाल करेंगे। बाहरी रिंग पर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये कैलेंडर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में उसकी स्थिति बताएगा। अंदर की रिंग पर 12 राशियों के चिन्ह है। राशियों का स्थान निरयन प्रणाली के अनुसार है, न कि सायन प्रणाली के अनुसार। ये 2 निशान इक्विनॉक्स दिखाते हैं, यानी विषुव, जबकि यहाँ पर समर सॉलिस्टिस और यहाँ पर विंटर सॉलिस्टिस। मान लीजिए कि हम सौर मंडल को आकाशीय उत्तरी ध्रुव के भी ऊपर से देख रहे हैं। पृथ्वी से हम जो कई तारे और तारामंडल देखते हैं, उनका स्थान कुछ ऐसा ही होगा। सूरज को केंद्र में रखते हैं और पृथ्वी को उसकी झुकी हुई दूरी के साथ यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी एक साल या 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है, यानी एक साल में 360 डिग्री। इस चक्कर के दौरान आसमान में दिखने वाले तारे भी बदलते रहते हैं। पृथ्वी से देखने पर सूरज के बैकग्राउंड में दिखने वाले तारों के लिए भी यह सच है। डायल पर अंकित की गई राशियां कुछ और नहीं, लेकिन एक बड़े वृत्त का छोटा सा भाग है। इस बड़े वृत्त को इक्लिप्टिक या क्रांति वृत्त भी कहते हैं। 12 राशियां हैं और 360 डिग्री, यानी एक राशि 30 डिग्री का हिस्सा या भाग। हर एक भाग का नाम आसपास दिखने वाले तारामंडल या कॉन्स्टलेशन से आता है। खगोलीय पिंड किस राशि में है, ये कैसे तय करते होंगे? जब पृथ्वी से देखा जाता है तो उस खगोलीय पिंड के पीछे का क्षेत्र यह तय करता है कि वह किस राशि या क्षेत्र में है। उदाहरण के लिए, अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 21 जून है। जब पृथ्वी से सूरज की ओर देखा जाता है तो बैकग्राउंड में मिथुन राशि का क्षेत्र होता है। हम कह सकते हैं कि सूरज अभी मिथुन राशि में है। जैसे जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, सूरज के पीछे का क्षेत्र भी बदलता रहता है। अभी सूरज कर्क राशि में है, अभी सिंह राशि में, अभी कन्या राशि, और इसी तरह। जब सूरज एक राशि क्षेत्र से दूसरे राशि क्षेत्र में जाता है तो उस समय को संक्रांति या संक्रमण कहा जाता है। एक साल में 12 संक्रांति या संक्रमण होते हैं, लेकिन सबसे मशहूर मकर संक्रांति है, जब सूरज धनु राशि से मकर राशि में जाता है। हालांकि यह संक्रमण एक क्षणिक घटना है, हम आमतौर पर इसे एक दिन के रूप में मनाते हैं। अगर यह संक्रमण सूर्यास्त के बाद होता है तो अगले दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अब जब आप संक्रांति शब्द का मतलब जान गए हो तो आइए जानते हैं कि यह तारीख लगभग 14 या 15 जनवरी को ही क्यों आती है और ज़्यादा क्यों नहीं बदलती। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है। एक साल में 365 दिन और कभी कभी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर इस वार्षिक गति को काफ़ी आसानी से मापता है। हर साल इक्विनॉक्स यानी विषुव 21 मार्च और 22 सितंबर के करीब आएंगे और सॉलिस्टिसेस 21 जून और 22 सितंबर के करीब। मकर संक्रांति के लिए दूसरा संदर्भ बिंदु धनु और मकर राशि की सीमा है।
निरयन प्रणाली के अनुसार ये सीमा कभी नहीं बदलती। ग्रेगोरियन कैलेंडर और ये सीमा एक ही होने का कारण है संक्रांति की तारीख भी हमेशा एक ही होती है, यानी 14 या 15 जनवरी। होली और दिवाली हमारे प्रमुख त्यौहार हैं। होली पूर्णिमा के दिन और दिवाली अमावस्या के दिन। इसका मतलब त्योहार की तारीख तय करने के लिए सूरज की गति के साथ चंद्रमा की गति भी समझनी होगी। चंद्रमा की गति सूरज की गति से अलग है और यही वजह है पूर्णिमा और अमावस्या एक ही ग्रेगोरियन तारीख को नहीं आती। हिंदू कैलेंडर लूनिसोलर कैलेंडर है। हर 33 महीने के बाद एक अधिक मास आता है जो सीजन को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। इस पर अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इस एनिमेशन में सन 2000 से 2025 तक 5 साल के अंतराल में दोनों त्योहारों की तारीख है। संक्रांति की तारीख लगभग वही है, लेकिन होली और पूर्णिमा की तारीख बदलती रहती है। अब जानते हैं दूसरे सवाल के बारे में। क्या संक्रांति की तारीख 100 साल बाद भी वही रहेगी? नहीं, इसमें बदलाव जरूर आएगा, लेकिन ये बदलाव बहुत धीमी गति से होता है। अगर हम अतीत में जाके मान लीजिए लगभग 300 साल पहले, तो थोड़ा अंदाज आएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। तब मकर संक्रांति 10 जनवरी को थी। इसके बाद हर 50 से 100 साल के अंतर में ये तारीख थोड़ी बदलती हुई देखी गई। 1900 में 13 जनवरी, 1950 में 14 जनवरी, 2000 में 15 जनवरी, ऐसे। सन 2600 में यही तारीख होगी 23 जनवरी। क्या है इसकी वजह? इसे जानने के लिए हमें पृथ्वी की और एक गति पर भी विचार करना होगा। इसका नाम है प्रेसेशन, यानी पूर्वगमन। जैसे लट्टू या टॉप घूमता है, वैसे ही पृथ्वी की भी धुरी घूमती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। निरयन राशि चक्र के संबंध में सूरज पृथ्वी की स्थिति बदलती जाती है, हर 72 साल में 1 डिग्री की दर से। इसे जानते हैं दूसरे मॉडल की मदद से। इस मॉडल में पृथ्वी केंद्र में है। इसे जियोसेंट्रिक व्यू भी कहते हैं। पृथ्वी हमेशा की तरह अपनी धुरी पर झुकी हुई है। अभी हम तीसरी गति देखते हैं। इसकी धुरी भी लट्टू की तरह हिलती है और 26,000 सालों में एक चक्कर पूरा करती है। सूरज को भी यहाँ पर रखते हैं। 4 प्रमुख या कार्डिनल पॉइंट इस तरह है। यहाँ पर वर्नल इक्विनॉक्स, समर सॉलिस्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स और विंटर सॉलिस्टिस। ये पॉइंट्स या संदर्भ बिंदु तीसरी गति के दौरान कभी नहीं बदलते। जो बदलता है वह इन 4 मुख्य बिंदुओं के पास का राशि चक्र। अब राशि चक्र का डायल भी जोड़ते हैं। यहाँ पर सूरज धनु राशि से मकर राशि में जा रहा है, लेकिन यहाँ 22 दिसंबर यानी विंटर सॉलिस्टिस है। ये समय कुछ तीसरी या चौथी शताब्दी का होगा। जैसे जैसे प्रेसेशन होता है, सीमा से जुड़ा अंदर का बिंदु बदलता रहता है। अभी यह 1 जनवरी है। लगभग 700 से 800 साल बाद ये 10 जनवरी होगा। यहाँ पर 15 जनवरी। यह वह स्थिति है जिसमें हम अभी है, लेकिन प्रेसेशन होने पर यह फिर से बदल जाएगा। शायद 5000 साल बाद यह यहाँ होगा। यही वजह है कि संक्रांति की तारीख बदल रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। आखिरी सवाल, उत्तरायण की घटना पूरी तरह से पृथ्वी के अपनी कक्षा में घूमने और झुकी हुई धुरी के कारण सूरज की आभासी गति से संबंधित है। उत्तरायण हमेशा 22 दिसंबर के आसपास होता है और आने वाली सदियों तक ऐसा ही होता रहेगा। उत्तरायण और राशि का कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन नहीं होता। यह बहुत पहले, शायद 3री या 4थी सदी में होता था। आशा करता हूं कि पहले पूछे गए सवालों के कुछ जवाब दे पाया। धन्यवाद।